नमस्कार आप सभी के लिए। आज 24 अप्रैल 2020 के एडिटोरियल के साथ, जो कि लिखा है दीपक नायर जी ने, जो कि पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं, वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के। तो इन्होंने ये लिखा है और ये लिख रहे हैं कोविड-19 पैराडॉक्स इन साउथ एशिया। विरोधाभास जो साउथ एशिया और यूरोप के बिटवीन जो चल रहा है कि भाई यहाँ इतनी मोर्टेलिटी है, इतनी मौतें कैसे कम हुई, यहाँ इतने इन्फेक्टेड लोग कैसे कम हुए, जबकि कंपेरिजन टू अदर वेस्टर्न कंट्री वहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादा मौतें हुई और ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग हुए। तो उन सब चीज़ों का पूरा इन्होंने विश्लेषण कर रखा है और बताया है कि क्या रीज़न है इसके पीछे इनके अकॉर्डिंग, और जो हाइपोथेसिस चल रही हैं या पॉसिबल जो भी परिकल्पना हो सकती हैं वो सब का सब इन्होंने बताया है। इट इज़ सरप्राइजिंगली दैट द रीजन हैज़ फार फ्यूअर इन्फेक्शन एंड डेथ कंपेयर्ड विद नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप। ये बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि जो साउथ एशियन रीजन या इस रीजन में इन्फेक्शन कम हुए और साथ ही साथ क्या हुआ, मौतें भी कम हुई। तो इसके फिर कुछ उदाहरण देंगे, कुछ वो देंगे, तो हम पढ़ते हैं। द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट मतलब अमेरिका, लार्जेस्ट मतलब इंडिया, इन द वर्ल्ड आर ऑफन कंपेयर्ड। हमेशा प्रायः ये क्या होती हैं, कंपेरिजन होता है इन दोनों का। याद रखना, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया। दिस टाइम इज डिफरेंट द फर्स्ट। अब ये हमेशा कई कई हिसाब से कंपैरिजन होती हैं, लेकिन ये समय डिफरेंट टाइप के कंपैरिजन का है। द फर्स्ट कोविड person tested positive for COVID-19 on January 21st in US and January 30th in India। 21 जनवरी को सबसे पहला पेशेंट पॉजिटिव कब आया, यूनाइटेड स्टेट में, और 30 तारीख को इंडिया में आया पॉजिटिव। रफली 3 months later, April 20, the total number of infection was 7,23,605 in the US and 17,265 in India। तो 17,020, जो अप्रैल 20 तक की बात करें तो 17,000 कहाँ इन्फेक्शन था, इंडिया में, और यूएस में कितने थे, 7,23,605 लोग इन्फेक्टेड थे। अब इनकी अकाउंटिंग की जाए तो 31% एंड 0.75% टोटल वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन थी उस हिसाब से इन्फेक्टेड थी। वाइल द नंबर ऑफ वर्ल्ड टोटल मतलब जो इन्फेक्शन हैं उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। वाइल द नंबर ऑफ कोविड-19 डेथ वाज 34,200 इन द यूएस एंड 543 इन इंडिया। अब वहाँ पे यूएस में डेथ भी सबसे ज़्यादा हुई, मेकिंग अप 21। ये पूरा फिर इन परसेंटेज का पूरा दे रखा है। द शेयर ऑफ द टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय कॉन्ट्रास्ट इट इज़ अबाउट 4% एंड 18% रेस्पेक्टिवली। पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन का अमेरिका में कितने लोग रह रहे हैं, 4% सिर्फ, और वर्ल्ड पॉपुलेशन का इंडिया में कितने रह रहे हैं, 18%। तो अब ये बता रहे हैं कि जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा फैलना चाहिए था, वहाँ ज़्यादा क्या होना चाहिए था, इन्फेक्शन होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, जस्ट अपोजिट। मतलब जहाँ पॉपुलेशन कम है या जो कम शेयर करता है पॉपुलेशन को, वहाँ पे क्या हुआ, कोविड-19 का इफेक्ट ज़्यादा हुआ और मोर्टेलिटी रेट भी वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। द पजलिंग सिचुएशन, अब इन्होंने थोड़ा सा बताया कि ये पजल टाइप की सिचुएशन है, आखिरकार ये हो क्यों रहा है। तो इट इज़ इवन मोर सरप्राइजिंग दैट द कंपेरिजन विद साउथ एशिया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका यील्ड सिमिलर रिजल्ट। और ये सब के सब साउथ एशिया में जितने लोग रह रहे हैं वो सेम टाइप के रिजल्ट शो कर रहे हैं। इन नेपाल टू इट वाज द लेट जनवरी दैट इज फर्स्ट पर्सन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 थ्रू इट वाज एंड ऑफ फरवरी अर्ली मार्च इन द अदर कंट्री। तो फरवरी के सबसे पहले तो जो जनवरी में था, लास्ट जनवरी तक नेपाल में पाया गया, और ऐसे ही फरवरी लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक में अदर कंट्रीज में लगभग ऐसे ही सिनेरियो रहा। ऑन अप्रैल 20, साउथ एशिया विद शेयर ऑफ 23% इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन अकाउंटेड 1.25 इन्फेक्शन एंड 0.5 ऑफ द कोविड-19 डेथ इन द वर्ल्ड। जो 23% पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन या वर्ल्ड की पॉपुलेशन जहाँ रहती है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1.2% पूरे के पूरे कोरोना केस पाए गए, और जिसमें से 0.50% ही लोग क्या हुए, मरे, या जिनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये कैसा है, कैसे है, मतलब ये इसका बिफोर द पेंडेमिक इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट लेट अलोन इमेजिन सच अ रियलिटीज। अब जो पेंडेमिक से पहले है, इस हिसाब की जो इमेजिन करना वो क्या बहुत
कठिन था या कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था। इनकम पर कैपिटा इन साउथ एशिया जस्ट 16% दैट ऑफ द वर्ल्ड एंड द 4% ऑफ दैट द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री। वन थर्ड ऑफ वर्ल्ड पुअर लिव इन साउथ एशिया एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड हाई एंड न्यूट्रिशन लेवल आर लो। अब सबसे ज़्यादा जो एक तिहाई जो क्या है गरीब जनता, वो कहाँ इसी रीजन में रहती है। इनका न्यूट्रिशन लेवल भी बहुत गिरा हुआ है, बहुत कम है। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? पॉपुलेशन डेंसिटी इन द सब कॉन्टिनेंट इज अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। द पुअर हु लिव चीक बाय जॉल, मतलब गाल से गाल लगाकर या बहुत ही करीब रहते हैं। इन अर्बन स्लम्स एंड क्रैम्प्ड मतलब होता है तंग स्पेस या बहुत ही छोटा स्पेस। स्पेस इन द रूरल एरिया आर मोस्ट ससेप्टिबल टू द वायरस दैट कंटेजियस। ससेप्टिबल्स अति संवेदनशील, कंटेजियस मतलब संक्रामक। तो ये हम जहाँ ऐसी पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, जहाँ इतनी जगह भी नहीं है कि लोग अच्छे से अपना घर बना सकें, बहुत इस स्मॉल स्पेस में कई ज़्यादा लोग रहते हैं, फिर भी वहाँ पब्लिक हेल्थ सिस्टम भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। सबसे ज़्यादा वर्स ही कह सकते हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में। फिर भी जो आउटकम देखो आप, जो रिजल्ट आए, जो परिणाम आए, वो क्या एक प्रकार से क्या कर देने वाले हैं, पजल्ड कर देने वाले हैं किसी को भी। इफ नॉट पैराडॉक्सियल, मतलब कोई विरोधाभास ना भी हो, तब भी ये क्या कर रहे हैं, एकदम पजल्ड कर रहे हैं, आशंकित कर रहे हैं, अचंभित कर रहे हैं लोगों को। कंपेयर्ड विथ नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्ट एशिया और देयर ओन पॉपुलेशन साइज, द नंबर ऑफ इन्फेक्शन एंड डेथ इन साउथ एशिया इज लोअर। अगर उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखा जाए, जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उसके हिसाब से भी देखा जाए, तब भी यहाँ पे क्या है, लोअर है। जैसे मान लो वहाँ पे जितने भी परसेंट हैं, उस हिसाब से अगर इंडियन के पॉपुलेशन के कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत लोअर है। अगर ऊपर के जितने भी कारण हैं उसको अलग भी कर दिया जाए, अगर कोई विरोधाभास भी हो, तो इस हिसाब से भी देखा जाए, तब भी यहाँ पे क्या है, लोअर डेथ है और मोर्टेलिटी रेट है। ऑफ कोर्स इट इज़ प्लॉजिबल टू argue that the unlike those part of the world, South Asian countries are in early stage where community transmission had not gathered momentum। और ये एक प्रशंसनीय कदम है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने से पहले इन्होंने क्या कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया। एंड एक्सप्लोसिव ग्रोथ एंड इन्फेक्शन नंबर्स कुड येट सरफेस लेटर और इन सेकेंड राउंड। हो सकता है ये इन्फेक्शन ग्रोथ बढ़े या सेकेंड राउंड में, जो अभी जैसा सुन रहे हैं कि कोविड-19 का जब सेकेंड राउंड आएगा, सच टाइप ऑफ थिंग जो हो रही है अभी चाइना में, तो हो सकता है इसमें बढ़ जाए, दो टेल ये सब हो जाए। बट इट इज़ सिंपली नॉट पॉसिबल टू एक्सेस प्रोबेबिलिटीज टू मेक प्रिडिक्शंस। लेकिन ये मतलब सिंपल ही है कि अगर आप मतलब ये हम अंदाजा लगा सकते हैं अभी कि क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशंस। हाउएवर एविडेंस अवेलेबल सो फार डज सजेस्ट सम फ्लैटरिंग ऑफ द कर्व इन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। और अभी की जो रियल टाइम सिचुएशन जो है वो ये शो कर रही है, कर्व क्या हो रहा है, फ्लैट हो रहा है। इन्फेक्शन नंबर इन मालदीव एंड नेपाल आर इन डबल डिजिट एंड भूटान इन्फेक्शन नंबर आर सिंगल डिजिट। वहाँ सिर्फ डबल डिजिट और सिंगल डिजिट में है इन्फेक्टेड पीपल का, ना कि मरने वाले लोगों का। टू पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। हाउ कैन वी एक्सप्लेन द सिचुएशन इन विच सो फार साउथ एशिया हैज़ फेयर्ड बेटर देन मैनी अदर पार्ट। अब इस चीज़ को कैसे कोई एक्सप्लेन करेगा या कर सकता है कि साउथ एशियन कंट्रीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ के न्यूट्रिशन लेवल ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन सकती है, इतने अच्छे परिणाम आ सकते हैं। वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ स्पेनिश फ्लुएंजा in 1980 when India accounted for 80 to 20 million of the estimated 15 million death in the world। जो 50 मिलियन डेथ हुई थी उसमें से 18 से 20 मिलियन कहाँ हुई थी डेथ, इंडिया के लिए। और कन्वेंशनल थिंकिंग इवन नाउ वुड हैव लेड द अपोजिट कंक्लूजन। लेकिन जो कन्वेंशनल या पारंपरिक जो थिंकिंग थी कि भाई इंडिया में ज़्यादा वो होगा, वो उसका जस्ट अपोजिट है ये सब। देयर आर टू पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। First, the reality might be much worse than the statistical suggest because the total number of infection is almost certainly underestimated as testing has been now here near enough। मतलब हो सकता है इस चीज़ का पहला एक्सप्लेनेशन तो ये हो सकता है कि टेस्टिंग ही उतनी नहीं हुई जिसके कारण उतने लोग नहीं आए। टेस्टिंग किट ही नहीं है यहाँ पे उतनी मात्रा में कि जो इतनी बड़ी साइज़ की पॉपुलेशन को क्या कर सके, टेस्ट कर सके।
Improve aesthetics might change the number but cannot transform the asymmetry emerging from the above comparison. ये चीज़ क्या है, मान लो टेस्टिंग हो भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें पर्सन तो बढ़ जाएंगे, लेकिन जो एसिमेट्री हो रही है पूरे के पूरे यूरोप और साउथ ईस्ट रीजन के बिटवीन, वो उसे कोई चेंज नहीं कर सकता चाहे कुछ कर ले. Second, the lockdown imposed by the government in India, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka and Nepal, which started in the last week of March and continue until 2017 no longer have clearly made difference. और ये जो लॉकडाउन का निर्णय लिया गया साउथ एशियन कंट्रीज द्वारा, वो भी उसने भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया, एक बहुत अहम रोल प्ले किया. द लॉकडाउन इन इंडिया स्ट्रगलिंग इट्स वास्ट जियोग्राफी इट परहैप्स अमंग द मोस्ट स्ट्राइजेंट इन द वर्ल्ड. और जो लॉकडाउन है उसने क्या रोका, कम्युनिटी ट्रांसफ़र या जियोग्राफिकल ट्रांसफर्स को क्या रोका मतलब कोविड-19 को फैलने से रोका. द कॉमन पर्पस वाज टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू फिजिकल डिस्टेंसिंग विच हैज़ टू डायमेंशन. फॉर वन, confined people to their home, but these created physical distancing only for the privileged living in home that have space and door. It was impossible for people in urban slum and mega cities where migrant workers live in cramped space, often as many as 10 to 10 room. अब कॉमन पर्पस क्या है कि भाई लोगों मतलब लोग तुरंत के तुरंत क्या होगा, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन की, लेकिन किसने मेंटेन की, सिर्फ एक विशेष या जो जिनकी विशेष क्लास थी या जिनके पास घर था उन्हीं ने मेंटेन कर पाई. जो माइग्रेंट वर्कर थे, जो रोड पे या दिहाड़ी मजदूर थे या जो तंग स्पेस में रह रहे थे, उन्होंने क्या किया होगा, कुछ नहीं. फॉर अनदर इट मीन दैट पीपल कुड नॉट मूव विद इन अ सिटी अक्रॉस द स्टेट. और दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि जो लोग हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट नहीं कर पाए. दैट्स वाई अगर उनको है भी तो वो अपने स्टेट में नहीं ले जा पाए, क्योंकि ये भी पूरा का पूरा ट्रांसमिशन भी बंद कर दिया गया. माइग्रेंट वर्कर कुड नॉट रिटर्न टू देयर विलेज एंड सिटीजन फॉर फॉरेनर who might carry the virus could not come from abroad. It did stranger potential chain to community transmission, reduced to geographical spread of the virus through contagion and flattering the curve compared with what is would have been without a lockdown. और इन सब चीज़ों ने क्या किया, जियोग्राफिकल ट्रांसमिशन को रोका और जो कर्व है उसको फ्लैट करने में मदद की. अब क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि बगैर लॉकडाउन के हो सकता था? तो ये आप देखो, दिस इज ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट बिकॉज अदर कंट्री विच हैव बीन इम्पोज्ड लॉकडाउन. अब ये एक नेसेसरी हो सकता है कि लॉकडाउन का इफेक्ट पड़ा, लेकिन और दूसरी कंट्रीज में ने भी तो लॉकडाउन किया था. से इन वेस्टर्न यूरोप द पब्लिक हेल्थ सिस्टम दैट आर फार सुपीरियर हैव नॉट मैनेज टू स्लो डाउन द फिनोमिनल स्प्रेड इन द नंबर ऑफ इन्फेक्शन एज मच. जो यूरोप का था उनका तो मेडिकल सिस्टम भी बहुत क्या था, शानदार था, फिर भी लॉकडाउन भी किया, मेडिकल सिस्टम भी अच्छा था, फिर भी वो इन सब चीज़ों को नहीं रोक पाए, ना तो इन्फेक्शंस को ना डेथ को. द इम्पैक्ट ऑफ डिसीज कैन बी डज डिफर अक्रॉस द कंट्री, पॉसिबली एट्रीब्यूटेबल टू डिफरेंसेज इन कल्चर, इम्यूनिटी एंड इवन क्लाइमेट. और हो सकता है इन सब चीज़ों का कारण कम्युनिटी हो या जो कल्चर हो या लोगों की इम्यूनिटी हो. आई एम नॉट एन एपिडेमियोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट बट as a socialist scientist it is possible to observe an association to attributes. अब ये मतलब ये क्लेम नहीं करते कि ये कोई उस विषय के जानकार हैं पर्टिकुलर, ना तो ये वायरोलॉजिस्ट हैं ना एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, ना तो महामारी के विशेषज्ञ ना वायरस के विशेषज्ञ, बट ये मतलब ये कुछ कारण बता सकते हैं कि ऐसे आखिरकार क्या हुआ. इनने ये एक अपनी तरफ से वो किया कि ये पॉसिबल है, ये कुछ कारण हो सकते हैं. अब इन्होंने ये क्यों बोला कि ये पॉसिबल कारण हो सकते हैं, क्योंकि एक पॉसिबल हाइपोथेसिस क्या चल रही है. इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट कंट्रीज विच हैव मैंडेटरी BCG वैक्सीनेशन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस आर लेस ससेप्टेबल टू कोविड-19 मॉर्बिडिटी एंड मोरालिटी. तो जो BCG वैक्सीन है जो छोटे में लगती है बच्चों को, वो कुछ जिन कंट्रीज़ ने इस वैक्सीन का यूज़ किया है या मास स्केल पे यूज़ कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस के संक्रामक को रोकने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट काम करने के लिए, उन कंट्रीज़ में
संक्रमण की दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या क्या है, ये संक्रमण की दर, रोग के फैलने की दर, मॉर्बिडिटी एंड मोरालिटी मतलब मृत्यु दर दोनों ही क्या है, कम है। कंपेयर फॉर एग्जाम्पल द आइबेरियन पेनिनसुला कंट्री, ठीक है, स्पेन एंड पुर्तगाल। यहाँ पर इन्होंने 2 कंट्रीज का एग्जाम्पल लिया, स्पेन और पुर्तगाल का। ऑन अप्रैल 20 द फॉर्मर हैड अराउंड 1,96,000 इन्फेक्शन एंड 20,500 डेथ। कहाँ, ये स्पेन की बात कर रहे हैं। वेयर इज द लेटर, फार मतलब स्पेन, लेटर वाले पुर्तगाल। लेटर 20,020 इन्फेक्शन एंड 700 डेथ, पुर्तगाल में ये हुआ। अब देखो दोनों के आंकड़े में कितना डिफरेंस है। इट इज ओनली द कोइंसिडेंस दैट BCG वैक्सीन आर मैंडेटरी इन पुर्तगाल बट नॉट इन स्पेन, or that US and Italy, both ravaged by COVID-19, never had यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और इटली और अमेरिका जहाँ बिल्कुल तांडव मचाए हुए है ये वायरस, वहाँ पे तो कभी ये वैक्सीन का प्रोग्राम चला ही नहीं, मतलब इतने मास स्केल लेवल पे। ऑब्वियसली इट इज़ ओनली द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन दैट कैन एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट। और ये अभी एक ऐसा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है कि जो कारण और उसके प्रभाव को बता सकता है। But the BCG vaccine seems to have stimulating effect on the immune system that goes well beyond the tuberculosis. But BCG क्या करता है कि आपके इम्यून सिस्टम को ट्यूबरकुलोसिस के बियॉन्ड सही करने के लिए या उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। For that reason, perhaps some countries are running trial of BCG against COVID-19 और thinking of its a mean of protecting health workers। और बहुत सी जो कंट्रीज हैं वो BCG वैक्सीन्स को क्या कर रही हैं, यूज़ कर रही हैं कि जो हेल्थ वर्कर हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। सिमिलरली कंट्रीज आर बाइंग हाइड्रोक्लोरोक्वीन इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम इंडिया एज अ प्रोफिलेक्टिक फॉर हेल्थ वर्कर्स एंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ COVID-19 पेशेंट्स इन साउथ एशियन कंट्रीज। और हाइड्रोक्लोरोक्वीन भी परचेज कर रही हैं इंडिया से कि जो हेल्थ वर्कर्स की लाइफ को या उनको सेव करने के लिए कारगर साबित हो। In South Asia countries, universal BCG vaccine is mandatory while the immune system of people have lifelong exposure to malaria। और BCG वैक्सीन जो यहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज में लागू की गई है वो लाइफ लॉन्ग एक्सपोजर है मलेरिया के लिए। दिस कुड प्रोवाइड द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द रिलेटिवली लिमिटेड स्प्रेड ऑफ इन साउथ एशिया सो फार। और अभी तक ये एक पॉसिबल रीज़न या कारण है कि जिसके कारण साउथ एशियन कंट्रीज में इसका इन्फेक्शन क्या हुआ, कम हुआ है। लाइफ्स एंड लाइवलीहुड। अब बात करते हैं जीवन और जीवन यापन की कि किस हिसाब से चल रहा है इस लॉकडाउन में और इस COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में। ऑब्वियसली लॉकडाउन हैव ऑल्सो मिटिगेटेड द स्पीड इट डाउन, डूइंग सो हैव सेव्ड लाइफ बट एट द सेम टाइम they have also taken away livelihood. In South Asian countries, almost 90% of workforce is made up of the self-employed casual labor or daily wages are in form of worker without any social protection। अब क्या है कि इसने चलो ठीक है लॉकडाउन ने इसकी स्पीड को तो रोक दिया, लेकिन लोगों के जीवन यापन या उनको आर्थिक रूप से बहुत तंग कर दिया। और किस हिसाब से तंग किया, उस साउथ एशियन रीजन में जहाँ पे मोस्टली 90% लोग छोटे छोटे उद्योग, दिहाड़ी मजदूर और इन सब चीज़ों पे क्या थे, बेस्ड थे या निर्भर थे, और उनके पास कोई सामाजिक संरक्षण भी नहीं था, तो उनके लिए ये खतरे की घंटी पैदा कर दी है इसने। द लॉकडाउन हैव मीन दैट ह्यूमन 100 of million of people who have lost their job, hence income, have been deprived of their livelihood, imposing a disproportionate burden on poor and those who survive just above the poverty line। और इस बर्डन ने या इस के इफेक्ट ने जो पावर्टी लाइन में है या पावर्टी लाइन से जस्ट ऊपर है उनके लिए बहुत ही बर्डन पैदा कर दिया है। फॉर देम द ट्रेड ऑफ बिटवीन द गेटिंग सिक एंड गोइंग हंग्री एंड नो चॉइस लाइवलीहुड आर इम्पेरेटिव फॉर प्रिजर्विंग लाइफ। अब इसमें नो डाउट कि आपको बीमार होना है कि आपको भूखा होना है, अब इसमें आप क्या चॉइस करोगे, ठीक है। तो दोनों में बहुत अनिवार्य है कि लाइफ का आपका जाना या लाइफ को सेव करना जरूरी है। द प्रॉब्लम विल नॉट बेनिस्ड आफ्टर द लॉकडाउन आर लिफ्टेड। इकोनॉमीज दैट हैव बीन शट डाउन फॉर 6 weeks ऑफ लॉन्गर विल क्लोज टू द कोलैप्स। इन द शॉर्ट रन इट विल बी मैटर ऑफ सर्वाइवल हाउस होल्ड एंड फॉर्म स्टेबलाइजेशन फॉर द इकोनॉमी। अब ऐसा भी नहीं है कि लॉकडाउन के गायब होने से पूरी की पूरी सिस्टम या पूरी की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, अभी तो इकोनॉमी से लड़ना है,
ठीक है, और उसके लिए सर्वाइवल का मैटर है इकोनॉमी में, तो उसके लिए भी स्टेबलाइज करने के लिए समय लगने वाला है। इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी जीरो और नेगेटिव दिस ईयर। इन द मीडियम टर्म इट विल बी अबाउट रिकवरी, और यहाँ पे इस साल हो सकता है नेगेटिव भी चली जाए, नेगेटिव ग्रोथ भी हो इकोनॉमिक। दैट विल टेक टाइम। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द पास्ट 25 had enabled South Asian country to bring about significant reduction in absolute poverty, even though it was associated with rising inequality. Absolute poverty will increase once again while economic inequality will rise further. और नो डाउट इन 25 सालों में लास्ट के जो है साउथ एशियन कंट्रीज ने खुद को खड़ा किया है एक अच्छे रूप से, या इकोनॉमिकली सक्षम बनाया है, लेकिन उसके साथ ही क्या हुआ है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी या इकोनॉमिक विषमता भी पैदा हुई है, और इस लॉकडाउन से और खतरा बढ़ गया है इकोनॉमिक विषमता होने का या विषमताएं पैदा होने का। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो देन टू सब्सक्राइब एंड टू शेयर। सो थैंक यू फॉर टुडे।